अगर आप होलिका दहन के दिन ये शिव महापुराण करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, अगर हम होलिका दहन के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो हमें हमारी समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुविचार ऑफिशियल में। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन की रात को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से शिव पुराण में भगवान शिव की उपासना से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में खुशहाली आती है। तो होलिका दहन एक बहुत ही पावन पर्व है। इस पर हमें ये उपाय अवश्य करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में चली आ रही नकारात्मकता दूर होगी और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आज हम जानेंगे होलिका दहन के दिन किए जाने वाले कुछ सरल लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली उपाय। अगर हम होलिका दहन के दिन इन उपायों को करते हैं तो इसका प्रभाव हमें नॉर्मल दिनों में किए गए उपायों से 10 गुना ज्यादा मिलता है। होलिका दहन से पहले शिव पूजा करना बहुत ही ज्यादा फलदायी माना गया है। होलिका दहन से पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने, उसके बाद घर के मंदिर में शिव जी का अभिषेक करें। अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहां जाकर के आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में चली आ रही नकारात्मकता और परेशानियों का अंत होता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। मान्यता है कि इससे घर की बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही साथ जब आप जलाभिषेक करें तो जहां पर जलाधारी होती है, जहां से जल नीचे गिरता है, वहां पर एक छोटा सा पात्र अवश्य लगा दें और उस पात्र में थोड़ा सा जल भगवान शिव को अभिषेक किया हुआ अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इस जल को थोड़ा सा हमें ग्रहण करना चाहिए और बाकी बचा हुआ जल हमें परिवार में वितरित करना चाहिए। साथ ही साथ पूरे घर में हमें इस जल का छिड़काव करना चाहिए। बेलपत्र और धतूरा भी हमें भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ बेलपत्र और धतूरा से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। होलिका दहन के दिन शिवलिंग पर अगर आप 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे आपकी आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। जिन लोगों के घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, ऐसे लोगों को होली के दिन यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। होलिका की अग्नि में आहुति हमें अवश्य देना चाहिए। होलिका दहन के समय अग्नि में काली तिल, जौ और थोड़ा सा घी अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो रोग दोष होते हैं वो होलिका में जल करके नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका भी नाश होता है। प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उन सभी का नाश होलिका दहन के साथ ही हो जाए। हे भोलेनाथ, हमारे घर से दरिद्रता और कलेश दूर हो जाएं। मानता है कि अग्नि में दी गई इस आहुति से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे घर में होता है। होलिका दहन समस्त दोषों का नाश करने के लिए ही किया जाता है। कहते हैं कि जो होलिका दहन में अपने ऊपर से एक नारियल 7 बार उतार के होलिका दहन में डाल देता है, उसके जीवन से समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। साथ ही साथ
होलिका दहन की राख का हमें तिलक अवश्य लगाना चाहिए। होलिका दहन की राख को बहुत पवित्र माना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन सुबह उस राख को हल्का सा तिलक माथे पर अवश्य लगाएं। जब होलिका ठंडी हो जाए तो उसकी जो राखी है उसे हमें अपने घर पर लाकर अवश्य रखना चाहिए। यह राखी बुरी नजर और बाधाओं से हमारी रक्षा करती है। तो जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलें तो इस होलिका दहन की राख को अपने माथे पर तिलक अवश्य लगाएं। इससे आपका काम हमेशा ही पूर्ण होता है। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप होलिका दहन की रात को 21, 51 या फिर 101 बार अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रोग दोष दूर होते हैं। शिव महापुराण में दान और क्षमा को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में देता है उसके घर में परेशानियों का कभी भी वास नहीं होता है। साथ ही साथ इस दिन गरीबों को अन्न या वस्त्र का दान हमें अवश्य करना चाहिए। इस दिन किया गया दान हमें कई गुना फल देता है और मन में किसी के लिए द्वेष हो तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। यही सच्ची पूजा मानी जाती है। श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेगा वह हमेशा ही सुख संपत्ति और समृद्धि से पूर्ण रहेगा। कहते हैं कि होलिका दहन का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन बहुत सारे तांत्रिक तरह तरह की सिद्धियां करते हैं क्योंकि इस दिन किया गया तप जप बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसलिए हमें इस दिन जो भी उपाय करने हैं वो पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने हैं। इस दिन किया गया उपाय हमें कई गुना ज्यादा फल देता है। तो दोस्तों इस होलिका के दहन के दिन आपको ये उपाय अवश्य करने हैं। दोस्तों अगर आप होलिका दहन के दिन शिव महापुराण के उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रोगी है तो उसके लंबाई के बराबर एक काला धागा नाप करके उस होलिका दहन में जरूर डाल दें। इससे उसकी बीमारियों का अंत होता है। तो अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को लाइक कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो आप देखने के लिए मिलती रहें। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, हर हर महादेव। आपकी होली शुभ हो।